Good morning everyone. This is Smita Patel in front of you and I am going to teach chapter number 5 of class 7 science, and name of this chapter is physical and chemical change. So what do you understand by the change? Change, that means when two product are react with each other the new product it form. मतलब अगर हम दो चीज को रिएक्ट करवा रहे हैं तो थर्ड जो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? चीज. दैट मीन्स वो ओरिजिनल स्टेट है जो उसकी, ठीक है. वी वांट टू टीयर अ पेपर, हमने पेपर को टीयर किया तो वो इट डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पीसेस, वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर. तो एक जो पेपर है, ठीक है, वो पेपर उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया तो वो चेंज हुआ वहाँ पे, ठीक है. इफ यू वांट टू कन्वर्ट मिल्क टू द कर्ड, अगर हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दही बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी चेंज हुआ. पहले मिल्क था, अब किस में चेंज हो गया? वो कर्ड में चेंज हुआ. दैट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू प्रोडक्ट तो बना, ठीक है. सो टाइप ऑफ द चेंजेस we are going to learn about in this chapter. Two type of changes. First is physical change and second one is chemical change. Okay, so now physical change, that means when we change the physical property of substance. Physical property, that means we want to change the color of substance, if we want to change the size of substance and state of substance. So these are called the physical property of substance. Okay, मतलब किसी भी substance का size है, color है, उसका state है, ठीक है, उसका shape है, तो उसको हम physical property बोलेंगे. तो जब ये physical property change होगी तो उसको हम बोलते हैं physical change. Okay, is the change in which no new substance is formed. बट ऐसा चेंज होगा जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, ठीक है, कि एक चौक से हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो जो चौक के पार्टिकल है उसकी एस, उसको फिर से हमने कलेक्ट किया एंड वी ऐड द सम वाटर, ठीक है, हमने उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया, देन वी ट्राई टू कन्वर्ट द चौक. फिर से हम उसमें किस में कन्वर्ट करें? चौक में कन्वर्ट करें, बट वो रहेगी तो चौक ही, ठीक है. भले ही हमने उसमें वाटर ऐड किया, उसको रिफॉर्म किया, बट वो चौक ही. ऐसा तो नहीं हमने चौक को वाटर ऐड किया तो वो पेपर बन गया, नहीं. दैट मीन्स फिजिकल चेंज आर द रिवर्सिबल. हमेशा कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं. नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा. ओके. केमिकल चेंज, दैट मीन्स द चेंज इन बेस द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. ऐसे चेंजेस में क्या हो रहे हैं? न्यू सब्सटेंस को फॉर्म हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट द मैग्नीशियम रिबन, एक एग्जाम्पल उसमें है कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कन्वर्ट किस में हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में. दैट मीन्स वहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. दिस काइंड ऑफ चेंज इट इरिवर्सिबल, मतलब वो हमेशा कैसे होंगे? सारे के सारे इरिवर्सिबल होंगे, फिर से हम उसको ओरिजिनल स्टेट में नहीं पा सकते हैं, ठीक है. फिर है उसमें कि टाइप ऑफ द चेंजेस. सो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कटिंग ऑफ पेपर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ठीक है. अब जो आइस है वो इट कन्वर्ट इनटू द वाटर एंड वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं हम आइस में. एंड चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट दैट मीन्स क्या है कि हमने उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बिकम टी, ठीक है, हमें क्या करना है? एक चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पानी को गर्म करेंगे, ठीक है. तो जैसे भी हमने वाटर को बॉयल करना स्टार्ट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? वेपर्स में कन्वर्ट हो गया वो पानी, ठीक है. तो वेपर क्या है? वाटर से कन्वर्ट हुआ वो गैसेस फॉर्म में, ठीक है. अब जैसे भी हमने उसके ऊपर लिड कवर कर दिया, उसको ढक्कन से ढक दिया, जो वो वाटर वेपर है इट अगेन कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है. तो दीज ऑल काइंड ऑफ चेंज आर द रिवर्सिबल. वो कौन से हुए? फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज मैंने अभी बताया. फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, मिल्क से हमें दही बनाना, ठीक है, तो वो कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज. इसके बाद में है इफ यू वांट टू बर्न एनीथिंग, ठीक है, कहीं पे भी बर्निंग हो रही, बर्निंग ऑफ द कोल, बर्निंग ऑफ द पेपर, बर्निंग ऑफ द क्लॉथ, जहाँ पे भी बर्न हो रहा है, कुछ भी चीज़ को हम जला रहे हैं, वहाँ पे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही, तो दिस काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड द केमिकल चेंज. रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, दीज ऑल एग्जाम्पल आर केमिकल चेंजेस, ठीक है, रिप्रेजेंट द केमिकल चेंजेस. नेक्स्ट है सम अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. डिसॉल्विंग
In our daily life, the comes across the several changes. Dissolving sugar in water, so it is the example of physical change. Formation of the curd from the milk, it is a chemical. Cooking of food, chemical change. Cutting of piece of paper, physical change. Stretching a rubber band, again physical change. Melting of the ice, it is also example of physical change. Melting of wax का मेल्ट होना वो फिजिकल चेंज है, बट जैसे भी हमने कैंडल को जलाया, ठीक है, तो वो कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज। मतलब हम कैंडल को जला रहे हैं, केमिकल चेंज, बट वो वैक्स मेल्ट हो रही, तो वो वहाँ पे फिजिकल चेंज आएगा। रेस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ द कैंडल, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कोल, ऑल द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोज द चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होगा? खाली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होगी। नो न्यू सब्सटेंस आर द फॉर्म, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, और हमेशा ये चेंज कैसे होंगे? रिवर्सिबल होंगे। एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंज, क्रशिंग ऑफ द कैन, मेल्टिंग ऑफ आइस, breaking of the bottle, boiling of water into the steam, formation of clay into the sculpture, ठीक है, all the example of physical changes. Now some example of the physical change which are the reversible. हमने क्रम्पिंग ऑफ पेपर किया, पेपर को मोड़ के बॉल बना दी, फिर से उसको हम पेपर ओपन कर सकते हैं। लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन हम उसको फ्रीजर में रखेंगे तो इट लिक्विड कन्वर्ट इनटू द आइस, दैट मीन सॉलिड। सो ऑल आर द रिवर्सिबल चेंज आर रिप्रेजेंटेड हियर। Chemical change, when two or the more substance react in the such way that there is a no formation of the new substance in the change is called the chemical change। मतलब वहाँ पे क्या होगा? कुछ ना कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बताया भी, रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, तो आयरन किससे रिएक्ट कर रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और एयर। जब आयरन मतलब Fe रिएक्ट किससे करेगा? वाटर और एयर से रिएक्ट करेगा, तो रस्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो रस्ट और आयरन बोथ आर द डिफरेंट सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं और थर्ड सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं, ओके। फिर यहाँ पे है कुछ एग्जाम्पल केमिकल चेंज के, बर्निंग ऑफ द मैच स्टिक, फिर बेकिंग ऑफ द ब्रेड और रस्टिंग ऑफ नेट, रोटिंग ऑफ द फूड, कोई भी फूड है, फ्रूट्स है, ठीक है, या फिर फूड ही है, वो खराब हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज, ठीक है। अब इसमें है व्हाट इज द रस्टिंग। रस्टिंग मतलब क्या होता है कि जब आयरन, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि जो आयरन है किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में जब एयर से रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा एंड ब्राउन लेयर इज डिपोजिट ऑन एनी आयरन और द मेटल आर्टिकल, दिस प्रोसेस कॉल्ड द रस्टिंग, ओके। रस्टिंग इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ द गिवन द कोरोजन ऑफ द आयरन। क्या हो रहा है? आयरन कोरोड हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग। इट इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द आयरन एंड द वाटर। किस किस के बीच का केमिकल रिएक्शन है? एयर, वाटर एंड आयरन का। रस्ट इज द रेडिश ब्राउन कवरिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। हम देखते हैं काट लग जाना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जंग लग गई, क्या होता है? ब्राउन कलर की एक लेयर डिपोजिट हो जाती है किसी भी आयरन आर्टिकल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द रस्ट एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड द रस्टिंग। Last topic of this chapter is the galvanization, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन दैट मीन्स क्या होता है कि एक मेटल की हम दूसरे मेटल के ऊपर क्या कर रहे हैं? कवरिंग कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं बाय द केमिकल प्रोसेस, ठीक है, टू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस मेटल, कि ताकि उस मेटल को हम प्रोटेक्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। कौन से मेटल की हम कोटिंग कर रहे हैं? जिंक की कोटिंग कर रहे हैं ऑन द आयरन आर्टिकल्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ द डिपोजिटिंग लेयर ऑफ द जिंक ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट। जिंक की हम कोटिंग कर रहे हैं, डिपोजिट कर रहे हैं किसी भी आयरन आर्टिकल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन, ओके। थैंक यू एवरीवन।